नेता खेड़िया साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संदीप पांडे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव RS भोला जी, राष्ट्रीय सचिव रीमा जी, दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज जी, दिल्ली के महासचिव राजकुमार जी, सन्नी कुमार जी महासचिव संतोष साहनी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रचार सचिव मलिन सरकार जी। ये मिशन जो है राष्ट्रवादी जनता पार्टी का असली रूप, जो 1977 में जयप्रकाश नारायण ने जेल में ही बनाया था। जब इंदिरा गांधी निरंकुश हो गई थी, इंदिरा गांधी किसी का बात ही नहीं मान रही थी, तो उस समय 77 वर्ष के बूढ़ा आदमी चंडीगढ़ के जेल में एक ताना बाना बुना था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जब जेल से निकलते थे तो उसे ज़्यादा दिन बाहर रहने नहीं दिया जाता था। तो चंडीगढ़ के जेल से उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया और एक ही नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उन्होंने उसी स्लोगन से देश में एक ऐसी क्रांतिकारी आंदोलन हुई, इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। वही जनता पार्टी है और अभी भी उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है निरंकुश हो गई है, उस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। जो भी पार्टी है सब अपने अपने पर दम भर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जयप्रकाश नारायण की यह मिसाल को, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को पुनः दोहराने की जरूरत है। जब दोहराया जाएगा तभी ये सत्ता से हट सकता है, नहीं तो नामुमकिन नहीं है। तो मैं इसमें एक बनाया हूँ, मैं अपने तरफ से, गांधीवाद मेरी आस्था, लोकतंत्र मेरी निष्ठा, राष्ट्रवाद मेरा आचरण है। मैं हिंसा का समर्थक नहीं, अराजकता का उद्घोषक नहीं, खूनी क्रांति का पक्षधर नहीं हूँ। मैं देश में निर्माण का आराधक, सर्वधर्म समभाव का साधक, रचनात्मक चिंतन का हिमायती हूँ। मैं नहीं चाहता कि देश का लोकतंत्र कभी टूटे अथवा बिखरे, बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ लोक शक्ति और तंत्र शक्ति मिलकर के बीच वह माधुर्य, सहयोग और विश्वास सदा बने रहे, जिसकी कामना मुझे राजनीति का प्रत्येक विचारक करता है। भ्रष्टता की नींव पर न मुझे लोक शक्ति का उदय स्वीकार है, न ही चरित्रहीनता की बुनियाद पर मुझे तंत्र शक्ति का उभरना मंजूर है। मेरे देश के लोग अधिकतर निरक्षर है, लेकिन मेरी मान्यता है कि वो इतने निर्लज नहीं जो लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही को अपने सिर पर ढोकर चले। लोकनायक जयप्रकाश नारायण आदरणीय व्यक्तित्व के युग पुरुष थे। वे अहिंसक क्रांति के मसीहा थे और इसी से मेरी धारणा पुष्ट होती है, जिस दिन किसी अहिंसक की वाणी पर हिंसा का स्वर उतरेगा, उसी दिन अहिंसा की जनमानस से सिंहासन से उतर जाएगी। मैं मानता हूँ देश के लिए अपना रक्त देने वालों की अपेक्षा मेरी सेवा उतना महत्व नहीं रखती, लेकिन लोकतंत्र के आधारों पर भ्रष्टाचार का घून चाटने लगे तो ऐसे में एक राजनीति की खामोशी पर धिक्कार है। मैंने अपना विचार देकर कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। बड़ा काम तो उस दिन होगा जब देश के चरित्रों को हम अपने आचरण के पृष्ठों पर उतार कर देश के वर्गों के लिए मिल बैठकर सहचिंतन करेंगे और निर्भीक होकर तंत्र शक्ति को अपने रचनात्मक सहयोग और सुझाव दे सकेंगे। मैं उन सभी सहयोगियों की आभारी हूँ जिनके अत्यधिक स्नेह के कारण मुझे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के मूल्यों और सिद्धांतों को स्थापित करने वाली पार्टी राष्ट्रवादी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। जयप्रकाश नारायण जी के संदेशों को और विचारधारा को पचाना हर नागरिक के लिए सहज हो सकता है, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि हर अच्छे विचार को जीवन के आचरण में उतारना एक अग्नि परीक्षा। इस परीक्षा में हम सभी सफल हो,
मेरी यही हार्दिक इच्छा है। राष्ट्रवादी महात्मा गांधी के सपनों का भारत, लोकनायक के मूल्यों और सिद्धांतों और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दूरदर्शी विचारों को साकार करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। सभी आदमी ऊपर उठिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बनना तो आप एक अच्छा नेक काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी शक्ति है। राजनेता वही हो सकता है जिसके पीछे आदमी हो। या आज तक तो ठप्पा लगा दिया जाता है, जिसको कोई पहचानता नहीं, ठप्पा राजनीति पर ठप्पा लगा जाता है, ये मुख्यमंत्री बन गया। वैसा नहीं होना चाहिए। सहचिंतन करेंगे हम लोग। हमारे साथ एक से एक बड़े साथी जुड़ रहे हैं, एक से बड़े साथी पिछड़ भी रहे हैं, लेकिन जो इस आंदोलन में सहभागी बनेंगे वही एक सच्चे राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। हमारे छोटे से छोटे साथी जो हम समझते हैं कि मैंने सबको समान दर्जा दिया, समान सबको गले लगाना सीखा है, गले से हटाना किसी को नहीं सीखा। अब हम सत्ता नहीं प्राप्त कर सके तो हमारी इसमें कोई नहीं है, लेकिन मेरा काम है कि हर दिन एक नए जनता को जागरूक करना, जनता के लिए कार्य करना। जब आप इस तरह से काम करेंगे, एक न एक दिन आपकी पार्टी लाल किला पर जरूर झंडा फहराएगी। इसके लिए आप लोग को, हम लोग को सबको लग करके जब सभी लोग आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खेरालिया जी आए। खेरालिया जी, मैं तो सोचता रहता था, सोचता था कि किसी बड़े पार्टी में चला जाता तो मैं आज MP MLA बन गया, क्योंकि कई मेरे जूनियर जिसको मैंने उंगली पकड़ के सिखाया वो अभी MP है, MLA है, कई मिनिस्टर बन गए। एक MP के यहाँ मुझे ले जाया गया, अरुण कुमार के यहाँ। तो वो लोकसभा के MP थे पिछले बार। वहाँ जब मैं बैठा था तो अरुण कुमार दौड़ के आए। हम बोले कि अरुण जी आप तो नेता हैं। मेरे साथ 10-15 साथी थे। बोले आप तो मेरे नेता हैं। बोले कि आप भूल गए, मैं 2004 में आपसे मिलने के लिए 3 घंटा पटना में इंतजार किया, लेकिन आप मिल नहीं सके, आप इतना बिजी थे। तो नेता तो आप। मुझे लगा देखिए आज ये लोकसभा के MP है, मैं नहीं हूँ कुछ, जयप्रकाश नारायण कुछ नहीं थे, महात्मा गांधी कुछ नहीं थे, विनोबा भावे कुछ नहीं थे, वो MP MLA नहीं बने थे। MP MLA बन जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, एक अच्छे रास्ते पर चलना ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे पास, मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के सभी लोग आते हैं मेरे पास काम करवाने के लिए। मैं क्या कहूँ कि तुम मेरे पार्टी की नहीं करूँगा। सबका मदद करना मेरा, जो पैसा देता है, जो नहीं देता है उसके साथ। मैं कभी किसी को, अभी रीमा जी को मैं ले गया था, एक अजय माकन दिल्ली का कांग्रेस का गृह राज्य मंत्री बन गए थे। इसी मेरे इस बगल वाला घर में अजय माकन आया था मुझे 1993 में कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनता पार्टी का मैं प्रदेश महासचिव था, और चंद्रशेखर जी उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। बोला भारती जी आप इससे इलेक्शन लड़ रहे हो, 93 की बात है, आप कांग्रेस में आ जाओ, आप MLA बन जाओगे। और दिल्ली में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय अजय माकन रजौड़ी गार्डन से लड़ा था, मैं सकूर बस्ती से जनता पार्टी से लड़ा। मैं हार गया, वो जीत गया, वो MP बन गया, गृह मंत्री बन गया। लेकिन अजय माकन को वो बात याद है, अनिल भारती घर में गया था, ये रीमा मैडम को भी मैं ले गया था जब अजय माकन से मिलने के लिए गए थे। बोला भारती जी मुझे सब याद है कि आपका आंदोलन सदा, कोई देखो अकेला चलो कहता है, परवाह मत करो कौन आपके साथ, जो अच्छे होंगे आपके साथ होंगे, जो बुरे होंगे साथ छोड़ के चले जाएंगे। आप भगाओगे क्यों, वो अपने भाग जाएगा। आप अगर अच्छे रास्ते पर चलोगे तो भगाने की जरूरत नहीं। जो बड़े से बड़े आदमी आपके साथ जुड़ सकता है, बड़े से बड़े आदमी आपके हाथ, जो हम खेरालिया जी में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई आदमी इससे नाराज भी है कि भारती जी खेरालिया जी को बहुत
महत्व देते हैं। मैं खेरलिया जी को महत्व देता, इनके काम को महत्व देता हूँ। जो काम करेगा उसका महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि सभी साथी को एक रुमाल की तरह झंडा जरूर रखिए, पार्टी का झंडा, हाथ में डंडा। ये शहर का तो नहीं है, गांव में मैं नारा दिया था पूर्णिया में, जेब में झंडा हाथ में डंडा, जहां देखो झंडा लगा के जिंदाबाद कर दो, सब आदमी अपने आप भाग जाएगा। तो राष्ट्रवादी जनता पार्टी जेल में बनी है। इस पार्टी को कोई डरा नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है। अपने संघर्षों पर सदा हम भाग चल रहे हैं। पार्टी का झंडा देखिए, अपना फोटो मत देखिए। झंडा अगर है तो वहां लगा दीजिए, कोई 10 आदमी उसको पढ़ ले। अभी एक पोस्टर निकला था, उसमें संतोष साहनी का फोटो नहीं था। मेरे पास आया, बैठा, हम बोले देखो संतोष साहनी आपका फोटो रह गया है। बोला सर हमारा फोटो रह गया, पार्टी का नाम तो है। उसने तुरंत उस फोटो को लिया, सैकड़ों जगह क्लिक कर दिया। पार्टी को लोग जान जाएगा तो नाम आदमी को भी जान जाएगा। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छोटे से जगह पर हम लोग बैठ करके विचार, देखिए जगह छोटा है लेकिन विचार बड़ा है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तिलक राज जी बहुजन समाज पार्टी के बहुत अच्छे ही नेता थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके जनता पार्टी अपनाया है। तो मुझे उम्मीद है इनसे कि दिल्ली में एक नई क्रांति आएगी और नई दिल्ली हम बनाने का प्रयास करेंगे। नया दिल्ली में हम लोग फैल जाएं, सभी जगह हम, महाराष्ट्र में भी, पंजाब में भी, सब जगह हमारा रहेगा, लोग काम करेगा। लेकिन मेरा ध्यान जो है ना, दिल्ली में फोकस होना चाहिए। अभी विनोद यादव के पैसा से 1000 पोस्टर बना है, किसका फोटो है किसका नहीं है, लेकिन पोस्टर करीब 150 भी जरूर ले जाएं जो अपने एरिया में 2 किलो आटा का गोंद बना करके अपने एरिया में लगाएं, ताकि लोग पहचाने की जनता पार्टी। इस देश में एक बहुत बड़ा नेता कर्पूरी ठाकुर भी हुए थे। कर्पूरी ठाकुर कहते थे, कर्पूरी ठाकुर मीटिंग से पहले जाकर के दरी कई बार खुद ही बिछा आते थे और फिर बाद में आते थे कि मैं नेता हूं। तो उसी कर्पूरी ठाकुर के तरह ही हमारे भीमा जी हैं कि हर चीज में भागीदार बन जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ये भी कहते थे क्या, जब तुम नेता हो तो जब पोस्टर देते हो बांटने के लिए, छापने के लिए, सबसे पहले लई देखो, लई कैसा बना है। लई मतलब समझते हैं, चिपकाने वाला। अगर वो लई बढ़िया रहेगा तभी पोस्टर चिपका रहेगा, नहीं लई बढ़िया बना तो पोस्टर तो तुरंत। ये बात जो मैंने कहा था, एक सुखदेव पासवान हमारा साथी है, आटा में फेविकॉल मिलाकर और रोहिणी कोर्ट के गेट पर लगा दिया उसने, फेविकॉल लगा के। और हमको लगता है कि पोस्टर 2-3 साल रहा था। तो ऐसा भी कार्य करता है। जहां भी जो भी है अपना जब काम करेंगे। अभी रीमा जी आई थी हमसे मिलने के लिए, बातचीत हुआ, ये बीच में बीजेपी में भी चली गई थी। कई आदमी हमको शिकायत किया, हम बोले देखिए वो कहीं भी जाएगी, जाने दो, उसका डोर मेरे पास है। तो मैं पतंग जब घुमाऊंगा ये क्यों, पतंग मेरे पास कुछ पतंग उतंग नहीं है। वो जाके देखेगी, वहां उसका काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो बोलेगा वो तो हमारा, उससे अच्छा तो वही हमारा भारती जी थे। पार्टी में हर आदमी किसी को भगाना थोड़े है, जो नहीं काम करने वाला अपने आप भाग जाएगा। ये मलिन सरकार ऑटो किराए पर लेके चलाता है, ऑटो किराए पर लेके, भर दिन ऑटो इसकी खड़ी है, 500 रुपया दिहाड़ी गई और 500 रुपया CNG भी जल। 500 रुपया का दिहाड़ी किया और 500, हम उसको क्या देंगे, कुछ देंगे क्या? एक बात और बता दो, मलिन सरकार और मैं ये ऑटो चलाते हैं। मेरा पक्का दोस्त कैसे है, जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में 2000 रुपया मेरे घर पर लेके आया था, मुझे दे के गया था ये। अब बताइए
मेरा कितना बड़ा दोस्त है वो। लॉकडाउन जैसे समय मैं उसको देने जाता कि मलिन भाई ले लो, ये मुझे मेरे घर पर आए देने के लिए कि 2000 रुपया रख लो, घर में राशन वासन खत्म हो गया होगा। अब फिर वो दूसरे सुदामा जी है, कृष्ण जी के सुदामा जी है वो। अच्छा पोस्टर देख लीजिए सभी आदमी